ओम शांति। आज 2 मई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हमें स्वधर्म की स्मृति दिलाई। आत्मा का स्वधर्म शांत है। अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं। मनुष्य तो दर दर भटकते हैं, न वो बाबा को जानते हैं न वो स्वयं को जानते हैं। आप बच्चे अपने आत्मिक स्वरूप में टिक कर शांति सागर को याद करते हो। जो आत्मा स्वधर्म में टिकती है वही आत्मा सुख चैन का अनुभव करती है। बहुत ही सुंदर बात बाबा ने याद दिलाई। समय बहुत कम है, समय को बर्बाद नहीं करना। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। शिव कहे हे आत्मा क्यों समय व्यर्थ गवाए। अपने समय को बर्बाद नहीं करना बल्कि सफल करना है। बाबा को ही सोमनाथ कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, बबुलनाथ कहते हैं। कैसे वो आके कांटों को फूल बनाते हैं, सोम रस पिलाते हैं। जो बच्चे बने हैं वो ही जानते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शांति तुम्हारे गले का हार है, आत्मा का स्वधर्म है। इसलिए शांति के लिए भटकने की दरकार नहीं। तुम अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। क्वेश्चन है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध करने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं और बाबा ने कौन सी युक्ति रची है? जवाब है, मनुष्य किसी भी चीज को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में डालते हैं। यज्ञ भी रचते हैं तो उसमें भी आग जलाते हैं। यहाँ भी बाबा ने रुद्र यज्ञ रचा है, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ है। इसमें सबकी आहुति पड़नी है। तुम बच्चे देह सहित सब कुछ इसमें स्वाहा करते हो। तुम्हें योग लगाना है, योग की ही रेस है। इसी से तुम पहले रुद्र के गले का हार बनेंगे। योग की रेस से रुद्र के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले की माला में पिरोए जाएंगे। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। ये महिमा किसकी सुनी? पारलौकिक परम पिता परमात्मा की। सभी भक्त अथवा साधना करने वाले उनको याद करते हैं। उनका नाम फिर पतित पावन भी है। बच्चे जानते भारत पावन था, लक्ष्मी नारायण आदि का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का धर्म था, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। भारत में पवित्रता सुख शांति सब कुछ था। पवित्रता नहीं तो ना शांति है ना सुख है। शांति के लिए भटकते रहते हैं, जंगल में फिरते रहते हैं। एक को भी शांति नहीं, क्योंकि ना बाप को जानते हैं ना ही समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ और ये मेरा शरीर है। इन द्वारा कर्म करना होता है। मैं आत्मा हूँ, मुझे शरीर के द्वारा कर्म करना है, मैं शांत स्वरूप हूँ, ये बात नहीं जानती। मेरा स्वधर्म शांत है, ये शरीर के ऑर्गन्स हैं। आत्मा को ये भी पता नहीं कि हम आत्माएं निर्वाण व परम धाम की वासी हैं। इस कर्म क्षेत्र पर हम शरीर का आधार ले पार्ट बजाते हैं। शांति का हार गले में पड़ा है, धक्के खाते रहते हैं बाहर, पूछते रहते हैं मन को शांति कैसे मिले। उनको ये पता नहीं आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान है। वो शांति सागर है, हम उनकी संतान हैं। अब अशांति तो सारी दुनिया को है। सब कहते हैं पीस हो। अब सारी दुनिया का मालिक एक है, जिसको शिवाय नमः कहते हैं। ऊंचते ऊंच भगवान, वो शिव कौन है ये भी मनुष्य नहीं जानते। पूजा भी करते हैं, कई तो फिर अपने को शिवोहम कह देते। अरे शिव एक ही बाप है ना। मनुष्य अपने को शिव कहलाए ये तो बड़ा पाप हो गया। शिव को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अथवा कोई मनुष्य को पतित पावन नहीं कह सकते। पतित पावन सदगति दाता एक है। मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, क्योंकि सारी दुनिया का प्रश्न है
बाबा समझाते, जब सतयुग था तो भारत पावन था, अब पतित है। तो जो सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है उसको याद करना चाहिए। बाकी ये है पतित दुनिया, ये जो कहते हैं महान आत्मा, ये कोई है नहीं, पारलौकिक बाप को ही नहीं जानते। भारत में शिव जयंती गाई जाती तो जरूर भारत में आया होगा पतितों को पावन बनाने के लिए। कहते मैं संगम पर आत्मा आता हूँ, जिसको कुंभ कहते हैं। शिव बाबा कहते मैं संगम युग पर आता हूँ, यही सच्चा कुंभ है। वो पानी के सागर और नदियों का कुंभ नहीं, कुंभ इनको कहा जाता जब ज्ञान सागर पतित पावन आकर सभी को पावन बनाते हैं। ये भी जानते हो, भारत जब स्वर्ग था तो एक ही धर्म था। भारत में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी, जिसकी महिमा है राम राजा राम प्रजा। त्रेता की इतनी महिमा है तो सतयुग की तो उससे भी जास्ती होगी। भारत ही स्वर्ग था, पवित्र जीवात्माएं थी, बाकी सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। 84 लाख जन्म तो हो ना सके, 84 लाख जन्मों में कल्प कल्पांतर फिरते रहें, ये तो हो नहीं सकता। है ही 84 जन्मों का चक्र, सो भी सबका नहीं। जो पहले थे वो अब पीछे पड़ गए, फिर वो पहले आएंगे। पीछे आने वाली आत्माएं सब निर्वाण धाम में रहती हैं। अधिकतर आत्माएं कुछ सतयुग में आएंगी, कुछ त्रेता में। जो आत्माएं कलयुग में आती हैं तो वो अधिक समय ऊपर रहती हैं। ये बातें बाप समझाते, उन्हें वर्ल्ड आलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं। बाबा कहते मैं आकर ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों गीता आदि का सार समझाता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड के शास्त्र बनाए हुए हैं। मैंने आके कैसे यज्ञ रचा, ये बातें शास्त्रों में है नहीं। शिव बाबा ने कैसे आकर यज्ञ रचा, ये बातें शास्त्रों में नहीं है। इसका नाम है राजस्व अश्वमेध रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र है शिव, इसमें सबको स्वाह होना है। बाबा कहते देह से जो भी मित्र संबंधी हैं सबको भूल जाओ, एक बाप को याद करो। मैं सन्यासी उदासी हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सब देह के धर्म है, इनको छोड़ माँ मेकम याद करो। निराकार आएंगे तो जरूर शरीर में आएंगे ना। कहते मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, मैं आकर इस तन द्वारा नई दुनिया स्थापन करता हूँ। ब्रह्मा तन के द्वारा नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करता हूँ। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, गाया भी जाता। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। सूक्ष्म वतन है ही फरिश्तों की दुनिया, वहाँ हड्डी मांस नहीं होता, वहाँ सूक्ष्म शरीर होता है। सफ़ेद सफ़ेद जैसे गोश्त होते हैं ना, आत्मा जिसको शरीर नहीं मिलता वो भटकती है। छाया रूपी शरीर दिखाई देता है, उसको पकड़ नहीं सकते। अब बाबा कहते बच्चे याद करो, याद से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। गाया जाता बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अब बाकी थोड़ा समय है, जितना हो सके बाप को याद करो, अंत मते सोगति हो जाएगी। अंडरलाइन करेंगे, बाबा को याद करेंगे तो अंत मते सोगति हो जाएगी। गीता में कोई एक दो अक्षर राइट लिखे हैं, जैसे आटे में नमक, कोई कोई अक्षर सही है। पहले तो भगवान निराकार है ये मालूम होना चाहिए। वो निराकार भगवान फिर वाच कैसे करते हैं, बोलते कैसे हैं। कहते साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश कर राजयोग सिखाता हूँ। बच्चे मुझे याद करो, मैं आता हूँ एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सब अधर्मों का विनाश कराने। अब तो अनेक धर्म हैं। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। सब आत्माएं अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाती हैं, उसको कयामत का समय कहा जाता। सबके दुखों का हिसाब किताब चुकतू होता। दुख मिलता है पापों के कारण, पाप का हिसाब किताब चुकतू होने के बाद फिर पुण्य का शुरू हो जाता है। हर एक चीज़ शुद्ध बनाने के लिए आग जलाई जाती है। यज्ञ रचते हैं उसमें भी आग जलाते हैं। ये तो मटेरियल यज्ञ नहीं है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ये कोई ऐसा सामग्री डालने वाला इस तरह से मटेरियल यज्ञ नहीं, लेकिन ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है। ऐसे नहीं कहते कृष्ण ज्ञान यज्ञ। कृष्ण ने कोई यज्ञ नहीं रचा, कृष्ण तो प्रिंस था,
यज्ञ रचा जाता आफतों के समय। इस समय सब तरफ आफतें हैं। बहुत मनुष्य रुद्र यज्ञ भी रचते, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। रुद्र यज्ञ रचते हैं, रुद्र ज्ञान यज्ञ नहीं रचते। वह तो रुद्र परम पिता परमात्मा आकर रचते हैं। कहते हैं ये जो रुद्र ज्ञान यज्ञ है सबकी आहुति हो जाएगी। बाबा आया है, यज्ञ रचा हुआ है। जब तक राजाई स्थापन हो जाए सब पावन बन जाएं। फट से सब पावन नहीं बनते, योग लगाते रहो अंत तक। यह है योग की रेस। बाबा को जितना जास्ती याद करते हैं उतना दौड़े लगा कर जाए। रुद्र के गले का हार बनते हैं, फिर विष्णु के गले की माला बनेंगे। पहले रुद्र की माला, फिर विष्णु की माला। पहले बाप सबको घर ले जाते हैं। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वो नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन राज्य करते हैं। गोया ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। तुम्हें बाप राजयोग सिखा रहे हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले सिखाया था, फिर कल्प के बाद सिखाने आए हैं। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। रात अर्थात कलयुगी पुरानी दुनिया का अंत, नई दुनिया की आदि। सतयुग त्रेता है दिन, द्वापर कलयुग है रात। बेहद का दिन ब्रह्मा का, बेहद की रात ब्रह्मा की। कृष्ण का दिन रात नहीं गाया जाता। श्री कृष्ण को ज्ञान ही नहीं रहता। ब्रह्मा को ज्ञान मिलता शिव बाबा से, फिर तुम बच्चों को मिलता है इनसे। गोया शिव बाबा तुम्हें ब्रह्मा तन से ज्ञान दे रहे हैं, तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि में एक भी त्रिकालदर्शी कोई हो ना सके। अगर होवे तो नॉलेज देना। ये सारी सृष्टि चक्र किस तरह से चक्र लगाती है, कैसे चक्र फिरता है, कोई भी नॉलेज नहीं दे सकता। भगवान तो सबका एक है। श्री कृष्ण को थोड़े ही सब भगवान मानेंगे। वह तो राजकुमार है। राजकुमार भगवान होता है क्या? अगर वो राज्य करे फिर गंवाना पड़े। बाबा कहते तुम्हें विश्व का मालिक बनाने के लिए मैं फिर निर्वाण धाम में जाके रहता हूँ। तुम्हें विश्व का मालिक बनाकर फिर मैं निर्वाण धाम में चला जाता हूँ। फिर जब दुख शुरू होता है तब मेरा पार्ट शुरू हो जाता है। मैं सुनवाई करता हूँ। मुझे कहते हे रहम दिल। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी अर्थात एक शिव की करते हैं, फिर देवताओं की शुरू करते हैं। अब तो व्यभिचारी भक्ति बन गई। पुजारी भी ये नहीं जानते कब से पूजा शुरू होती। शिव व सोमनाथ बात एक ही है। शिव है निराकार। सोमनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमनाथ बाप ने बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। सोमनाथ ने स्वयं बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाया। नाम तो ढेर हैं। बबुल नाथ भी कहते हैं क्योंकि बबुल के जो कांटे थे उन्हें फूल बनाने वाला सबका सदगति दाता बाप है। उनको फिर सर्वव्यापी कहना ये तो ग्लानि हुई ना। बाबा कहते जब संगम का समय होता है तब एक ही बार मैं आता हूँ। जब भक्ति पूरी होती है मैं तब आता हूँ। ये एक नियम है। मैं आता एक बार हूँ। बाप एक है, अवतार भी एक है। एक बार आकर सबको पवित्र राजयोगी बनाता हूँ। एक ही बार आता हूँ, बच्चों को पवित्र और राजयोगी बनाता हूँ। तुम्हारा राजयोग है सन्यासियों का है हठ योग। राजयोग सिखा ना सके। ये हठ योगियों का भी एक धर्म है। भारत को थमाने के लिए पवित्रता तो चाहिए ना। भारत 100% पावन था, अब पतित है। तब कहते हैं आके पावन बनाओ। सतयुग है पावन जीवात्माओं की दुनिया। अब ग्रस्त धर्म पतित है। सतयुग में ग्रस्त धर्म पावन था, फिर से वही पवित्र ग्रस्त धर्म की स्थापना हो रही है। एक बाप ही सबका मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके। तुम हो ज्ञान सागर बाप के बच्चे। तुम ब्राह्मण सच्ची सच्ची यात्रा कराएंगे, बाकी सब झूठी यात्रा कराने वाले हैं। तुम हो डबल अहिंसक। कोई हिंसा नहीं करते हो, ना लड़ते झगड़ते हो, ना ही काम कटारी चलाते हो। काम पर जीत पाने में मेहनत लगती है, विकारों को जीतना है। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा लेते हो। तुम आपस में भाई बहन ठहरे। हम सब निराकार भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। फिर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो जरूर निर्विकारी बनना चाहिए ना। अर्थात विश्व की बादशाही तुम्हें मिलती है। यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कमल फूल समान पवित्र बने तब ऊंच पद मिलता है। कमल फूल समान पवित्र बने तब ऊंच पद मिलता।
अब बाप द्वारा तुम बहुत समझदार बनते हो। सृष्टि की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम हो गए स्वदर्शन चक्रधारी। स्वयं आत्मा को दर्शन होता अर्थात नॉलेज मिलती है, परम पिता परमात्मा से मिलती, जिसको ही नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। अब आए हैं नॉलेज देने। एक ही बीज है, ये भी जानते हैं। बीज से झाड़ कैसे निकलता, ये उल्टा वृक्ष है, बीज ऊपर है। पहले पहले निकलता है दैवी झाड़, फिर इस्लामी बोधि वृद्धि होती जाती है। ये ज्ञान अब तुम्हें मिला और कोई दे ना सके। तुम जो सुनते हो तुम्हारी बुद्धि में रहा। सतयुग आदि में शास्त्र होते नहीं। कितनी सहज 5000 वर्ष की ये कहानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, समय कम है, बहुत गई थोड़ी रही। जो भी श्वास बची हैं वह बाप की याद में सफल करनी है। जो भी श्वास बची हैं बाप की याद में सफल करनी है। पुराने पाप के हिसाब किताब चुकतू करने हैं। शांति स्वधर्म में स्थित होने के लिए पवित्र जरूर बनना है। जहाँ पवित्रता है वहाँ शांति है। मेरा स्वधर्म ही शांति है। मैं शांति सागर बाप की संतान हूँ, ये अनुभव करना है। मैं शांति सागर की संतान हूँ, शांत हूँ, ये अनुभव करना है। वरदान है, निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। निर्माणता की विशेषता द्वारा सहज सफलता प्राप्त करने वाले सर्व के माननीय भव। सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है निर्माण बनना। जो आत्माएं स्वयं को सदा निर्माण चित्त की विशेषता से चलाती रहती हैं, वो सहज सफलता को पाती हैं। निर्माण बनना ही स्वमान है। निर्माण बनना झुकना नहीं, सर्व को अपनी विशेषता और प्यार से झुकाना है। वर्तमान समय प्रमाण सदा और सहज सफलता प्राप्त करने का यही मूल आधार है। हर कर्म संबंध संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। हर कर्म संबंध संपर्क में निर्माण बनने वाले ही विजयी रतन बनते हैं। सरल शब्दों में निर्माणता ही सफलता का आधार है। मान की इच्छा से परे रहकर कार्य करना, ये निर्माणता ये दूसरों को भी झुकाती है। स्लोगन है, नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण करो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। आज बार बार अपने स्वधर्म में स्थित होंगे। मैं शांत आत्मा, शांति सागर की संतान हूँ। हर घंटे में 1 मिनट इस अनुभूति में स्थित हो जाएंगे। करेंगे अभ्यास। भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान मैं एक शांत आत्मा हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। अपने स्वधर्म में स्थित रहकर दूसरों को भी स्वधर्म की याद दिलानी है। शांति सागर पर एकाग्र हो जाएं। उनसे निकलती शांति की तरंगें मेरे चित्त को शांत कर रही हैं। मैं शांत हूँ। हर कार्य शांति से करना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम